everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. So guys, आप ChatGPT यूज करते हो? उम्मीद है आंसर होगा हाँ, और अगर नहीं है आंसर तो जाओ और जा करके यूज करो, क्योंकि अगर ChatGPT आपने यूज नहीं किया है या आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हो तो आप तो बहुत पीछे हो। वेल गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जितने भी लोग ChatGPT यूज कर रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल सिंपल सा कोई भी सवाल ChatGPT से पूछते हो और उसका आंसर आपको आ जाता है और आप सेटिस्फाइड हो, तो आप 2023 में जी रहे हो, क्योंकि समय के साथ हर चीज अपडेट होता है और ChatGPT भी बहुत अपडेट हो चुका है। सो अगर आप स्मार्टेस्ट वे में ChatGPT को यूज करोगे तो आप कई लोगों से आगे रहोगे। ChatGPT इस समय हर कोई यूज करता है, एक स्टूडेंट से लेकर के एक प्रोफेशनल से लेकर के लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, हर कोई। और जिसने ChatGPT को सही तरीके से यूज किया है वो आज अपनी फील्ड में काफी आगे है। अभी के समय में देखो, जो भी चीज है ना वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और वो सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज अभी के समय में आपको सारी की सारी चीजें अपने फोन के थ्रू मिल जाती है। आपको मेमोराइज करने की चीजें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास AI आ चुका है। सो अगर आपने AI को यूज करना नहीं सीखा तो आप अभी के समय से काफी पीछे रह जाओगे। सो वक्त है कि आप चीजों को सीखो और जल्दी से जल्दी यूज करो। एनीवे, ChatGPT की अगर हम लोग बात करें तो ChatGPT से आप जिस तरीके से उससे बात करोगे वो आपसे वैसे ही बात करेगा। सो ChatGPT से सही तरीके से सही आंसर निकलवाने के भी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी आपको नहीं करनी है, बल्कि आपको कुछ उसके जो हिडन फीचर्स है, जो उसके हिडन सीक्रेट्स है, जो बेसिकली सीक्रेट नहीं है, बस जो लोग यूज नहीं करते उनको पता नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो 7 सीक्रेट बताने वाली हूँ ChatGPT का, जिसको यूज करके आप अपने फील्ड में टॉप पे पहुंच जाओगे। ऐसा बहुत बार होता है कि ChatGPT से हम लोग कोई भी आंसर को ले लेते हैं और फिर उसको एडिट बाहर जाके कर रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ChatGPT के अंदर एक कैनवास ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग अपने उसी रिजल्ट को वहीं पे एडिट कर सकते हैं। सो ChatGPT का कैनवास को यूज़ करना तो आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ChatGPT का विजन मोड, यानी कि यहाँ पे आपको सीधे किसी भी फोटो को डाल देना है एंड फोटो से आप जो भी चीज़ आप उससे पूछ सकते हो, आप उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो, मतलब आप फोटो से कोई भी काम करवा सकते हो विजन मोड में। हाँ, आप सोच रहे होगे कि सिर्फ उससे सवाल कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, लेकिन नहीं, आप इमेजेस डाल के भी अपने कई सारे काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का थंबनेल हमने लिया एंड बोला कि इसका प्रॉम्प्ट दो, और हम लोग वैसा ही अपने लिए दूसरा इमेज जनरेट करवा सकते हैं जेमिनाई या नैनो बनाना से। सो ये विजन मोड बहुत ज़्यादा काम आता है कंटेंट क्रिएटर के। नेक्स्ट है टेम्पररी चार्ट। ऐसा बहुत बार सेंसिटिव चीज़ें होती है या पर्सनल चीज़ें होती है जो हम लोग ChatGPT से करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हिस्ट्री क्रिएट ना हो या ChatGPT उसको सेव ना करे, तो हम लोग टेम्पररी चार्ट में ये कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है प्रोजेक्ट। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग ChatGPT से कई सवाल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको प्रोजेक्ट में क्रिएट करके बनाए तो हर अलग प्रोजेक्ट के लिए हमें स्टार्टिंग से उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ेंगे। एंड प्रोजेक्ट करके जब हम लोग कोई भी कॉन्वर्सेशन को रखेंगे तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम लोग सारी बातें किस प्रोजेक्ट के लिए या किस मैटर में कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है उन सभी एक्सपर्ट के लिए या उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो ChatGPT को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है RIOS फीचर, मतलब कि ChatGPT से सिंपल सवाल ना करके उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना कि वो एक प्रोफेशनल आंसर दे, यानी कि हम लोग उसको ये बोलेंगे कि तुम एक एक्सपर्ट हो किसी भी फील्ड के, एंड उस फील्ड के बारे में डिटेल दे करके उससे पूछेंगे तो वो हमें आंसर भी उसी तरीके से देगा जैसा कोई एक्सपर्ट देता हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, यानी हमारे सवाल में भी दम होना चाहिए कि हम लोग कैसे ChatGPT से क्वेश्चन सही तरीके से करते हैं।